22 तारीख को यानी कि 22 मार्च को 2026 में मोतिहारी से, बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी घटना सामने आई जो सबको चौंका करके रख दिया। एक प्रेमी और प्रेमिका की बात है यहाँ पे, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के दादा को और साथ में एक बगल के 5 साल की मासूम लड़की की हत्या कर देती है। और उसके प्यार के बीच में जो कोई भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका परिवार हो या फिर प्रेमी का परिवार हो, कोई भी आता है उसको मौत के घाट उतार देती है। ऐसा क्यों करती है और ये कौन लड़की है जो इस तरह के शातिर अंदाज में घटना को अंजाम देती है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती है और ना ही गांव के लोग उस पर शक कर पाते हैं। और इसकी खुलासा फिर कैसे होता है कि वाकई इसमें जिसने कातिल जो है वो है कौन और किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। जब आप भी सुनेंगे, समझेंगे और इस बात पे गौर करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कैसे प्लानिंग करके किसी घटना को कैसे अंजाम दे रहे हैं, जिसको पुलिस भी नहीं समझ पा रही और ना ही लोग समझ पा रहे हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं, दरअसल बिहार के मोतिहारी से है, जहां एक बीए के स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं बीए पढ़ने वाली स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर की लड़की होती है जिसका नाम है शिल्पी। यह शिल्पी स्टूडेंट है और इसी के गांव के एक लड़के से इसको प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है नीतीश कुमार। नीतीश से इसको प्यार तो हो जाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसके प्यार के विरोध में दोनों परिवार खड़ा हो जाता है। ना ही लड़का का परिवार सपोर्ट करता है और ना ही लड़की के परिवार सपोर्ट करता है। और जब परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसका प्यार जो है वो टूट जाता है। अब प्यार के टूटने की वजह से इसके अंदर इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं कि खुद यही घर के लोगों के कातिल बन जाती है और घर के लोगों को मारने का प्लानिंग इसने शुरू कर देती है। और जब जब मौके मिलते हैं तब तब ये अपना जो है वो कारनामा वो करते हुए नजर आती है। लेकिन इसकी खुलासा तब होती है जब एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की यह हत्या कर देती है। दरअसल 20 तारीख को एक बच्ची होती है, पड़ोस में वो बच्ची होती है अंशिका, और वो खेलती है अपने घर के बगल में एक कुएं के पास वो खेलती है। शाम का समय होता है और उस दिन हल्की आंधी तूफान भी आई हुई रहती है और वह बच्ची वहीं पे खेलती है। और ये जो शिल्पी होती है उसी के पड़ोसी होती है और ये शिल्पी उसको बुलाती है अंशिका को। चूंकि अंशिका के पड़ोसी होने की वजह से शिल्पी और अंशिका, चूंकि अंशिका उसको पहचानती है शिल्पी को, इसीलिए उसके बुलाने पे वो चली जाती है। शिल्पी इसको बुला करके और खेत में लेकर के चली जाती है। चूंकि घटना को अंजाम देना होता है, पहले से प्लानिंग होता है, ये ले जाकर के उसे चाकू से मार करके उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद खेत में ही उसके शव को छोड़ करके फिर ये घर आती है, फिर नहा धोआ करके स्नान करके और फिर गांव में हो रहे एक यज्ञ में जाकर के पूजा पाठ करती है और उसी में शामिल हो जाती है। चूंकि इसके पहले भी यह अपने प्रेमी नीतीश के दादा की यह हत्या कर चुकी होती है और उसमें भी शातिर तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया होता है और फिर ये सेकंड टाइम इस घटना को अंजाम दी होती है। हालांकि इस पे शक पहले नहीं होता है, लेकिन शिल्पी के हत्या के बाद जब कुछ ऐसे जांच होते हैं, खुलासे होते हैं, जो डॉग स्क्वाड के द्वारा जो कुत्तों को लेकर के जब जांच किया जाता है तो उस जांच से कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो शिल्पी की तरफ ही घूमती है और आखिरकार शिल्पी को पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है और जब शिल्पी से पूछा जाता है कि तुमने तो नीतीश के दादा की हत्या की, उसके पीछे वजह क्या था, जब वो बताती है और फिर पूछा जाता है कि ये अंशिका जैसे मासूम बच्ची की हत्या तुमने क्यों की, जब ये सारी बातें बताती है तो पुलिस ही नहीं चौंकती बल्कि आसपास के लोग और गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है कि अपने प्यार के वजह से अगर किसी का प्यार न मिले तो क्या वो लोगों का कातिल बन जाएगा और अपने घर के लोगों को भी हत्या करेगा और आस पड़ोस के लोगों की हत्या कोई कैसे कर सकता है। यानी प्यार में कोई अंधा इतना कैसे हो सकता है, जैसे कि इस घटना में, इस कहानी में आप देख सकते हैं। शिल्पी के द्वारा बताया जाता है जब कि नीतीश के दादा की हत्या तुमने क्यों की, तो वो बताती है कि जो नीतीश के दादा थे वो
हमको एक दो बार जो है वो हमारे प्यार को लेकर के और काफी ज्यादा हमसे विवाद किए थे, यहां तक कि समाज के सामने हमको डांटे थे, बोले थे, धमकाए थे और हम पे हाथ भी छोड़े थे। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि नीतीश के दादा को अपने रास्ते से जरूर हटाएंगे। हमारे प्यार के बीच में अगर ये रोड़ा बन रहे तो इनको जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे। और वही होता है कि जब नीतीश के दादा अपने बरामदे में सोए हुए होते हैं और एक शातिर तरीके से ये प्लानिंग करके और फिर उनको मारती है ये, और इस तरह से घटना को अंजाम देती है कि लोगों को शक भी नहीं होता है और उनकी हत्या भी हो जाती है। उसी तरह से पूछा जाता है अंशिका के हत्या करने के पीछे वजह क्या है, अंशिका मासूम सी बच्ची, इसको क्यों हत्या की? तो बताती है शिल्पी की अंशिका को हत्या करने के पीछे वजह है उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ जो है नीतीश को मेरे खिलाफ भड़काई थी। यानी नीतीश से शिल्पी का प्यार था और नीतीश को भड़काने का आरोप लगा रही है शिल्पी की नीतीश को हमसे भड़का करके अलग की थी और उसकी माँ जो है कहीं ना कहीं हमको बदनाम कर रही थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इसकी बदला लेना है और हमको मौका मिला और पहले से प्लानिंग था और उसी तरह से इसीलिए मैंने एक उस परिवार के सभी सदस्यों को मारने की प्लानिंग की थी। मैंने अभी शुरुआत जो है शिल्पी से अंशिका से की थी। तो अंशिका की हत्या करने के लिए सबसे बड़ा शातिर तरीके से ये ऑनलाइन जो है चाकू को मंगाती है। यानी कि ऑनलाइन अक्सर जो है आजकल शॉपिंग हो रहा है, लोग कुछ भी ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं। तो इसको देखिए, ये जो है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से चाकू मंगाती है और फिर उसी चाकू से हत्या करती है। और हत्या करने के बाद इसका देखिए जहन कितना तेज है इसमें कि वहां पे दूसरा चाकू रखती है और जिस चाकू से ये हत्या करती है उस चाकू को लेकर के अपने घर में छिपा देती है, ताकि जो है वो किसी भी तरह से अगर जांच हो तो पता ना चल पाए और कुछ सबूत ना मिले कि आखिर ये चाकू जो है किसने पकड़ा था, इस चाकू को पकड़ के किसने हत्या की थी। जब ये सारी बातें बताती है उसके बाद जब और गांव वालों से पूछा जाता है और शिल्पी के घर वालों से, तमाम लोगों से पूछा जाता है, तो ये भी बात सामने आता है कि ये लड़की यहां तक कि अपने मां को भी मारने के प्लानिंग करके और कितना बार जो है मारने की कोशिश की, अपने भतीजे को भी मारने की कोशिश कर चुकी होती है। अपने मां को मारने के लिए वो नट्टी दाब करके, यानी कहा जाता है गला दबा करके मारने का प्रयास की, लेकिन वो बच गई। यहां तक कि फिर अपने भतीजे को जलाने का प्रयास की, जला करके मारने का प्रयास की। लेकिन सबसे मतलब इसमें दुखद बात यह है और हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जब पूछा जाता है कि इतनी घटनाओं को अंजाम दी, फिर इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा था, तो घर वालों का कहना था कि जब इस तरह से घटना को अंजाम दी, मां को गला दबा के मारने का प्रयास की, भतीजे को जलाने का प्रयास की, तो घर वालों को लगा कि इसको शायद इस पे कोई साया है, कोई जिन है, इसीलिए वो बाबा के पास लेकर के वो लोग गए, झाड़ फूक के पास लेकर के गए। यहां तक कि गांव में एक ट्रैक्टर में इसने आग लगा दिया, एक ट्रैक्टर को जला दिया, गांव में एक घर को ये जला दी थी और गांव वाले भी मान चुके थे कि इस पे शायद कोई शैतानी कोई असर है, कोई शैतान है इसके ऊपर और जिसके वजह से यह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। लेकिन हकीकत में बात यह थी कि उस पे कोई शैतान नहीं था, बल्कि शैतान वो खुद बन चुकी थी और इस कदर वो पागल हो चुकी थी कि उसके प्यार के टूटने की वजह से, नीतीश से बिछड़ने की वजह से वो सारे हदें पार कर रही थी और सभी घटनाओं को अंजाम दे रही थी। इस तरह से टोटल उस पर लगभग 18 मामले जो है वो पुलिस दर्ज करती है। पिछले कितने सारे मामले जो है सामने आते हैं जब ये हत्या के बाद वो पुलिस के गिरफ्त में जाती है। एक एक करके सभी चीजों को जब पूछा जाता है, शुरू में तो पुलिस को बताती नहीं है, लेकिन जब पुलिस उस पर दबाव दे करके और दबाव के साथ जब पूछती है तो आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल करती है और सारी बातों को बताती है कि मैं और नीतीश एक दूसरे से काफी प्यार कर रहे थे, हमेशा जो है एक दूसरे से बात करना, फिर मिलना जुलना सब कुछ चल रहा था, लेकिन हम लोगों के प्यार को मेरे घर वाले और नीतीश के घर वाले ने नहीं कबूला और हम लोग बिछड़ गए, हम लोगों को अलग कर दिया गया। तभी से हमारे जो ध्यान में इस बात को लेकर के एक नफरत फैल गया समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है और वहीं से हत्याएं करना शुरू करती है और फिर अपने ही घर से और नीतीश के घर से मारने का प्लानिंग शुरू करके और फिर घटना को अंजाम देती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई किसी के प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि अगर उसका प्यार उसे नहीं मिले तो वो अपने परिवार के माँ बाप, अपने भाई, अपने भतीजे का हत्या कोई कैसे कर सकता है? इतना तो पागल कोई नहीं हो सकता है। आज के समाज में ऐसे ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि जिनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, कि छोटी छोटी सी बात लेकर के किसी से वो प्यार कर रहे हैं और बीच में कोई समझाने अगर गया, उनको सही बात बताने का प्रयास कर रहा है तो उसका वो दुश्मन बन जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे समाज में हैं।
तो हमारे समाज में जागरूक होने की जरूरत है और आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे शिल्पी जैसे बच्चे की जो बीए में पढ़ रही थी, कोई बच्ची नहीं थी, बीए का स्टूडेंट जो है मैच्योर हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके सही और गलत की परख हो जाती है, उसके बाद भी इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के मानसिकता वाले हमारे समाज में बच्चे हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे, अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे और कहीं ना कहीं आपको जागरूक रहने की जरूरत है और अपने बच्चों पे बेहद नजर रखने की जरूरत है और उनका फ्रेंड बन के रहें, दोस्त बन के रहें और उनके बात जो है वो सही गलत पे उनको गाइडलाइन करें, ज्यादा फोर्सली नहीं बल्कि प्यार से समझाने की कोशिश करें कि बेटा ये सही है और ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और ज्यादा पाबंदी लगाना भी आज के दौर में काफी घातक साबित हो जाता है, तो इसीलिए आपको सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। और बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको सच्ची घटना से रूबरू कराते रहें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।